नमस्कार, मैं हूं साक्षी राजपूत और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, The Magnet Public School, Hamirpur, and The Roots Country School, Baghi, Shimla. विरोध के बीच पेट्रोल डीजल पर सेस का बिल पारित। प्रति लीटर अधिकतम 5 रुपए तक सेस लगा सकेगी सरकार। केंद्र सरकार के आरडीजी बंद करने से प्रदेश में बढ़ा वित्तीय संकट, बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला, चिट्टा तस्करी में संलिप्त लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सीएम के मीडिया सलाहकार के बेटे पर हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल में इसी वर्ष पूरा होगा 5 बस अड्डों का काम। आगामी वित्त वर्ष में 3 और बस अड्डों का होगा निर्माण। केवाईसी के लिए आने वाले कॉल से रहें सावधान, बैंक खाता खाली कर सकते हैं साइबर ठग। 2 दिन की राहत के बाद प्रदेश में फिर से बदलने वाला है मौसम, जारी हुआ अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा में वैल्यू एडेड टैक्स में संशोधन का विधेयक विपक्षी दल भाजपा के विरोध के बावजूद सदन में पारित हो गया। पेट्रोल डीजल पर कितना लगेगा सेस, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदन में सोमवार को विपक्ष के विरोध के बीच पेट्रोल डीजल पर सेस का बिल पारित हो गया। इसके जरिए राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अधिकतम 5 रुपए प्रति लीटर तक उपकर लगाने का फैसला किया है। इस उपकर से एकत्रित होने वाला पैसा अनाथ और विधवाओं के कल्याण पर खर्च होगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधवा के नाम पर सरकार चलाने के लिए सेस के जरिए पैसे इकट्ठे करना ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह जल्दबाजी में एंट्री टैक्स पर सरकार ने फैसला लिया और बाद में पंजाब में बने हालातों के बाद अब पुनर्विचार करना पड़ रहा है, तो इसमें भी ऐसा न हो। जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा विधायक अनाथ बच्चों और विधवा बहनों का विरोध कर रहे हैं। उनको सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। जहां तक 5% सेस की बात है तो यह अधिकतम सीमा है। ये सेस राज्य सरकार 50 पैसे भी लगा सकती है और 1 रुपए भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और पंजाब में अभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम हिमाचल से 2 रुपए ज्यादा हैं, इसलिए हम बैलेंस बनाकर फैसला लेंगे। ऊंचाई
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और श्री रेणुका जी के विधायक विनय कुमार ने हिमाचल में वित्तीय संकट पर आज खुलकर बात की है। उनके अनुसार आर्थिक संकट के लिए कौन जिम्मेदार है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रदेश का राजस्व घाटा अनुदान बंद करने से प्रदेश में वित्तीय संकट बढ़ गया है। यह फैसला अलोकतांत्रिक है। इस फैसले से प्रदेश की आर्थिकी पर विपरीत असर पड़ेगा। यही वजह है कि प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रदेश सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने पर बाध्य होना पड़ा है। विनय कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश आर्थिक सुधारों, वित्तीय अनुशासन व आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहा है। इस दिशा में राज्य विधानसभा में प्रस्तुत बजट दूरदर्शी व समावेशी साबित होगा। विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश में पिछले लगातार 2 सालों में आई प्राकृतिक आपदा से भी प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। केंद्र सरकार से कोई भी विशेष आर्थिक मदद न मिलने के बावजूद प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास व पूरी तरह क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों व भवनों का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेता केवल राजनीति, बयानबाजी कर प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अभी भी समय है कि भाजपा को केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश के पैरवी करते हुए आरडीजी बहाल करवानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला पंचायत चुनावों को लेकर लिया है। नई निर्णय के तहत यह तय किया गया है कि जो लोग चिट्टा तस्करी में संलिप्त हैं, जिन पर चिट्टा मामले में केस दर्ज है या इस सिंथेटिक नशे के केस में जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मंत्रिमंडल ने पंचायत कोरम पर भी बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पहले 1/4 की शर्त थी, अब इसे बढ़ाकर 1:10 कर दिया है। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों का अलग से कैडर होगा। आईजीएमसी शिमला, मंडी स्थित नेरचौक मेडिकल कॉलेज और हमीरपुर में बायोफिजिक्स विभाग बनेगा। नाहन मेडिकल कॉलेज की सब कमेटी को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 6 विद्या उपासक को जेबीटी बनाने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बेटे आर्यन चौहान पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बेटे पर हुए हमले के मामले में 3 आरोपियों को भट्टा कुफ्फर से गिरफ्तार कर लिया है। नरेश चौहान के बेटे और युवा कांग्रेस नेता आर्यन चौहान पर हमले की घटना शुक्रवार दोपहर उस समय हुई जब आर्यन अपने होटल से शिमला की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक सफेद ऑल्टो कार में सवार 3 से 4 नकाबपोशों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। आरोपियों ने पिस्तौल तानकर और लोहे की रॉड से हमला कर उन्हें डराने की कोशिश की। प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे लूटपाट या अपहरण की मंशा जताई जा रही है। पुलिस ने संदिग्ध ऑल्टो कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास और अपहरण की कोशिश की धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह वारदात केवल लूटपाट का प्रयास थी या इसके पीछे कोई व्यक्तिगत या राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है। प्रदेश में नागरिकों को बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार तेजी से कार्य कर रही है। आइए जानते हैं क्या है नई योजना।
हिमाचल प्रदेश में नागरिकों को बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार बस अड्डों के निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ा रही है। राज्य की सुक्खू सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर बस अड्डों के निर्माण और विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार की योजना के अनुसार थुनाग, दाड़ला घाट, बैजनाथ, हमीरपुर और भोरंज में बस अड्डों के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन बस अड्डों का कार्य इसी वर्ष पूरा होगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। इसके अलावा सरकार ने 3 नए बस अड्डों के निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार किया है। ये बस अड्डे जयसिंहपुर, फतेहपुर और मंडी भराड़ी में बनाए जाएंगे, जिससे आसपास के क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार चंबा के पुराने बस अड्डे के स्थान पर कार पार्किंग सहित बहुमंजिला वाणिज्यिक परिसर बनाने की योजना भी तैयार कर रही है। इससे शहर में पार्किंग की समस्या कम होगी और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या आपको भी केवाईसी के लिए कॉल आते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि साइबर ठग आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। साइबर ठग आए दिन लोगों को लूटने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। शातिर कस्टमर को कॉल करके पहले गुमराह करते हैं और फिर बड़ी सफाई से उसी कस्टमर से उसका बैंक अकाउंट खाली करवा लेते हैं। पिछले कई महीनों से डिजिटल बैंकिंग के नाम बैंक अकाउंट से रुपए लूटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। असुविधा के लिए खेद है। आपने अक्सर ऐसे शब्द कस्टमर केयर से फोन पर बातचीत के दौरान जरूर सुने होंगे, लेकिन कस्टमर केयर के रूप में कुछ साइबर ठग आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। शातिर लोगों को फेक कॉल कर ठगी का शिकार बनाते हैं। शातिर गैस सिलेंडर की कनेक्शन की केवाईसी के लिए कुछ फर्जी लिंक्स भेजकर लिंक डाउनलोड करवाकर लोगों को लूट रहे हैं। शातिर अधिकतर रिटायर्ड लोगों और सरकारी कर्मचारियों से ठगी कर रहे हैं। ठगों से बचने के लिए साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है। साइबर सेल के डीआईजी रोहित मालपानी का कहना है कि अज्ञात फोन कॉल का उत्तर न दें या संदिग्ध यूआरएल और लिंक पर क्लिक न करें। 2 दिन की राहत के बाद प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदलने वाला है। आइए जानते हैं आगामी दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम। हिमाचल प्रदेश में अलर्ट के बीच 1-2 स्थानों पर बारिश हुई है और वहीं पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम आज साफ बना रहा। वहीं उच्च पर्वतीय इलाकों में 28 तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। खिली धूप के बीच पर्यटक 4x4 वाहनों में अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल तक पहुंचे। धूप खिलने के बाद कुल्लू और लाहौल स्पीति में 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमस्खलन की संभावना जताई गई है। वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। यह सिलसिला 28 मार्च तक ऊंचे इलाकों में जारी रह सकता है। हालांकि 24 और 25 मार्च को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम की फिर से शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद 26 मार्च को पूरे राज्य में बारिश, जबकि 27 मार्च को मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और हल्की बर्फबारी के आसार हैं। 28 मार्च को भी ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। जोगिंदरनगर में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। सोमवार शाम 4 बजे पेश आया हादसा। बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज। फतेहपुर के अधीन पंचायत चकबाड़ी में पत्थर बन गया सरकारी सीमेंट। वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। सोलन के बनिया देवी में अचानक गहरी खाई में जा गिरा ट्रक। चाय पीने गया था चालक। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।